अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। तो दोस्तों आज आपसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करने जा रहा हूं और साथ साथ आपको सेंसपिट का किनारा दिखाऊंगा, हॉक्स बे का किनारा दिखाऊंगा। तो ये हॉक्स बे की फतराटी है, ये सेंसपिट की फतराटी बोल दो, आर ओ प्लांट वाला पॉइंट बोल दो। तो ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है, यहाँ बड़ी ज़बरदस्त फतराटी है और बहुत अच्छा गेम होता है। छोटे छोटे दाने तो बहुत ज़्यादा लगते हैं और कभी कभी बड़े दाने भी यहाँ पे लग जाते हैं। तो ये देखें, अभी मेरे दोस्त हैं, मेरे पार्टनर हैं फैसल भाई, इन्होंने माशाल्लाह काला मुश्का निकाला है और छोटे साइज़ के अंदर है। लेकिन बड़ी बात है, आपको पता है मुश्का ऐसी मछली है, ये हर जगह लगती भी नहीं है, बहुत कम किनारों पे मुश्का पाया जाता है। और यहाँ पर हमने दोस्तों किलो वाला मुश्का भी निकाला है, तकरीबन 3 पाव के करीब था। तो एक दफ़ा बड़ा दाना भी निकला था और छोटे दाने तो यहाँ बहुत निकलते हैं। और इसके अलावा ये सामने एक भाई खड़े हैं, इन्होंने भी एक बड़ा मुश्का निकाला था। यहाँ पे घिसर भी निकलते हैं और यहाँ पर दोस्तों दंदिया भी निकलते हैं। और इसके अलावा ब्रोंज स्ट्रिप गरंट एक मछली का नाम है, जो दोतर मछली होती है, वो भी यहाँ पे निकलती है। इसको लोग ज़ेबरा गेंगड़ा कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मिक्स मछली होती है, लाल परियाँ भी बहुत सारी होती है, एक मछली उसको लाल परी बोलते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ फतराटी होने की वजह से बहुत अच्छा गेम होता है। हालांकि गांव वालों ने यहाँ ज़बरदस्त किस्म का जाल लगाया हुआ है और यहाँ पीछे एक छोटा सा गांव है जिसको काका पीर विलेज कहते हैं, ठीक है। तो इस किनारे के बहुत सारे नाम जो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, बहुत कम लोग इस तरह की मालूमात आपको देंगे कि इसको सेंसपिट भी बोलते हैं, इसको आर ओ प्लांट वाला पॉइंट भी कहते हैं, इसको काका पीर विलेज वाला भी किनारा बोल सकते हो आप, और उससे हटकर आप इसको हॉक्स बे का भी किनारा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह 3 से 4 मैंने आपको नाम बताए। थोड़ी थोड़ी मौसम की अपडेट भी आपको दूंगा। आगे ईद आने वाली है, आज चांद की 8 तारीख है दोस्तों, और जो बांग होता है वो तकरीबन 9 तारीख तक रहता है। तो एक दिन अभी बांग और रहेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि हवा तेज़ है, तो बांग और जवार का इन दिनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर्दियों में जो बांग होता है वो काफ़ी ख़तरनाक होता है, उसमें मच्छी बिल्कुल नहीं लगती। लेकिन अगर बांग भी है तो मच्छी लगेगी आपको, पहली बात। लेकिन दूसरी बात यह है कि दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी भी दिन का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री तक जा रहा है। तो 35 डिग्री बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, पानी बहुत गर्म होता है, तो दिन में मछली बिल्कुल नहीं लगेगी। अलबत्ता रात का टेम्परेचर अच्छा है, रात को 28-29 डिग्री है, तो रात को आपको मछली लगेगी, ठीक है। अब ये देखें भाइयों ने कितनी सारी मछलियाँ पकड़ी हुई हैं। यहाँ पे आपको मैं सारी मछलियाँ दिखाता हूँ इनकी। इसमें कपरदान भी है, ये देखें छोटी छोटी लाल परियाँ हैं, ठीक है। इसमें बेनज़ीर भी है, डबरोटी भी है, ये सारी की सारी लाल परियाँ जो मैं आपको दिखा रहा था पहले मैंने आपको बोल दिया था। इसके अलावा ब्रोंज स्ट्रिप ग्रैंड मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। कपरदान 1-2 पड़े हुए हैं, 1-2 छोटे दंदिये पड़े हुए हैं, ठीक है। और लाल परियाँ बहुत ज़्यादा है, बेनज़ीर और लाल परी। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें, बेनज़ीर एक मछली का नाम है, उसको डबरोटी भी बोलते हैं। तो ये देखें, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि छोटे दाने यहाँ पर बहुत सारे लगते हैं और बड़े दाने कम ही लगते हैं। और साथ साथ मैं आपको मौसम की भी अपडेट दे रहा हूँ। ईद के दिन बड़े अच्छे होंगे, लेकिन दिन में, ईद के दिनों में भी दिन में गर्मी होगी, वही 35 डिग्री टेम्परेचर होगा, इसलिए दिन में मछली लगना मुश्किल है गर्मियों के अंदर। रात का टेम्परेचर भी अच्छा है, रात को मछली भी लग जाएगी। और ये देखें सामने इन्होंने भी मछली लाई है, ठीक है, और ये भी लाल परी है। तो ये एक स्पेशल वीडियो मैं डाल रहा हूँ, आप लोग ईद से पहले भी इस वीडियो को देख लेना। और ईद में अगर आप लोग जाएंगे तो मेरी वीडियो में जो मौसम की अपडेट होगी वो लाजमी सुनकर जाना। तो इस भाई को भी लाल परी लगी है, बहुत छोटी मछली है, वैसे तो इसको रिलीज़ कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ लोगों को ये भी नहीं लगती, तो इस वजह से ये यहाँ पे ज़्यादातर लोग रिलीज़ नहीं करते, बल्कि ये भी लेके चले जाते हैं घर में खाने के लिए। तो हम तो इससे भी बड़ी मछली को रिलीज़ कर देते हैं, और कर देना चाहिए, जाहिर सी बात है, इसमें क्या निकलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों बहरहाल रात का टेम्परेचर अच्छा है, रात को ईद के दिनों में भी आप लोग जाएंगे तो आपको मछली लगेगी। और हो सकता है मैं भी दोस्तों के साथ रात को जाऊं, तो जो भी फ़िशिंग होगी, जो भी डेटा होगा, वो मैं आपको लाजमी शेयर करूंगा। ईद के दिनों में अपनी ताज़ा वीडियोस भी होगी, नई वीडियोस भी होंगी। तो ये देखें, ये मछली जो है ये लाल परी कहलाती है, और सिडनी कार्डिनल इसका एक इंग्लिश नाम भी, सिडनी कार्डिनल, ठीक है ना। और वैसे बड़ा मुश्किल इंग्लिश नाम, तो आप लोग इसको लाल परी बोल दो, वो बेहतर है आप लोगों के लिए ना, ठीक है। तो ये देखें फतराटी, इसके अंदर बड़े एहतियात से चलना पड़ता है। इसके अंदर अगर आपका पाँव आगे पीछे मतलब खड्डे में अगर धंस जाए ना, तो आप गिर भी सकते हो, चोट भी लग सकती है, मोच भी आ सकती है आपको। तो ये बड़ा एहतियात से चलना पड़ता है। ख़ास तौर पर यहाँ पे उतार में गेम होता है, चढ़ाव में तो आप यहाँ खेल ही नहीं सकते, क्योंकि सारे पत्थर छुप जाते हैं और यहाँ पानी भर जाता है। तो इन भाइयों ने भी कूलर में काफ़ी सारे दाने पकड़े और छोटे छोटे बहुत सारे इन्होंने पकड़े, तो ये भी निकाल के दिखा रहे हैं। ओहो, एक लाल मगरा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए शार्क मछली है, बेसिकली ये शार्क मछली है, लेकिन इसको मगरा कहते हैं, मगरा, ठीक है। हमारे यहाँ पे उर्दू ज़ुबान में सिंधी बलोची बोलते हैं, या उर्दू ज़्यादातर कराची के अंदर ख़ासतौर पर अभी ये भी बिक्री है और इसको मगरा के नाम से बोला जाता है। हालांकि जब मैं ग्वादर गया था तो बहुत सारे कराची के लोगों ने मुझे आर्डर दिया था, अब बड़े साइज़ में ये मगरा वहाँ से लेकर आना। और एक और शार्क मछली होती है जो लाल कलर की नहीं होती, उसको मोर मगरा कहते हैं, ठीक है। तो मगरा और मोर मगरा जो है ये शार्क मछलियाँ हैं। बेसिकली ये शार्क मछलियाँ हैं, पहले लोग नहीं खाते थे, अब लोगों ने खाना शुरू कर दिया है। हराम नहीं है, मकरू वकरू कह सकते हो आप लोग, लेकिन हराम बिल्कुल भी नहीं है। और अब तो बिक रही है कराची के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर बिक रही है, बल्कि मुझे लोगों ने स्पेशली आर्डर दिया कि आप हमारे लिए ग्वादर से लेकर आओ, लेकिन वो अलग बात है, मैं लेकर नहीं आया।
क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ना, लेकिन वहाँ थी बहुत, ठीक है, वहाँ मिल रही थी, वहाँ भरा हुआ था पूरा के पूरा ग्वादर का जो फ़िश एक्शन हॉल है, जो वहाँ की जेटी है, जो वहाँ पे फिशरी है, वहाँ पे ये बहुत थी, ठीक है, लेकिन मैं लाया नहीं था। तो बहरहाल मैं मौसम की अपडेट भी आपको दे रहा हूँ कि अच्छा जवार शुरू हो जाएगा। हवा बहुत तेज़ है, दिन में हवा भी बहुत तेज़ है, याद रखना दिन में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, दिन में हवा भी बहुत तेज़ है। आज अगर अगले 24 घंटे का आपको बताऊँ तो दिन में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हवा चलती दिन में वो 30 किलोमीटर तक जा रही है। 30 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होती है, मछली लगना तकरीबन नामुमकिन होता है। और अगर बॉटम में जाओगे तो ज़बरदस्त किस्म के चक्कर आएंगे, कश्ती के अंदर वरम होगा 1 फुट से ऊपर का वरम, नया बंदा तो डायरेक्ट उल्टी कर देगा, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आप हमेशा सोच समझ के जाएँ। इस दिनों में तो कश्ती में वैसे भी पाबंदी लगने वाली है, बल्कि लग चुकी होगी, क्योंकि जून जुलाई अगस्त 3 महीने पाबंदी होती है, मई ख़त्म होने वाला है। पानी बहुत तेज़ है, बहुत रफ़ है, किनारे के अंदर भी बड़ा तेज़ है, तो बॉटम तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो कश्ती में जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना। या देखिए पानी के खड्डे हैं बहुत सारे, और इन खड्डों में भी बहुत सारी मछलियाँ लोगों ने पकड़ के छोड़ दी हैं। ख़ास तौर पे नीचे आपको देखो वो नज़र आ रहा है, इसको कर्रा कहते हैं, ठीक है, ये कर्रा है, इसको इंग्लिश में ईल फ़िश कहते हैं। और इसकी सतह के ऊपर, इसकी जल्द के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं, ये खाने की मछली नहीं होती। लोग इसको सांप समझते हैं, होती मछली है लेकिन सांप की तरह दिखती है, कर्रा, ठीक है। तो लोग इसको सांपा मछली भी कहते हैं, लोग कर्रा भी कहते हैं, लोग इसको सांप भी बोलते हैं, लेकिन इसका असल नाम ईल फ़िश है, ठीक है। ये मछली होती है लेकिन खाने की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी सतह के ऊपर, इसकी जल्द के ऊपर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मैं बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, काफ़ी ज़बरदस्त मालूमात आप दोस्तों को देता हूँ, और हर एक मछली के मुतालिक, हर एक किनारे के मुतालिक जो एग्जैक्ट चीज़ होती है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और साथ साथ जो मौसम की अपडेट होती है वो भी आपको देता हूँ, ताकि आप लोग सोच समझ के जाओ जहाँ पर भी आपको शिकार पर जाना है। और मेरी कोशिश होती है कि आपको लाड़ा कम से कम हो, नुकसान कम से कम हो, एंटरटेनमेंट भी हो जाए, और साथ साथ आपको कुछ ना कुछ मछली भी लगे, ठीक है ना। तो बस ये सारे मामलात हैं, आप लोग टच में रहें। इंशाल्लाह आप लोग को जो भी नई अपडेट होती रहेगी मैं साथ साथ इस चैनल के ऊपर डालता रहूँगा। और मामलात दोस्तों फ़िलहाल यही है, मैंने आपको ऑलरेडी सारा बता दिया। दिन में हवा भी बहुत तेज़ है, 30 किलोमीटर चल रही है। रात को हवा 14, 24, 25 चल रही है, 4-5 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो रात को किनारे पे खेलना फिर भी संभव है, आसान है, मुमकिन है। और रात को टेम्परेचर भी कम हो जाता है, तो मच्छी लगने का चांस मगरिब के बाद शुरू होगा। जैसे ही टेम्परेचर गिरेगा, जैसी हवा थोड़ी कम होगी, तो रात को इस वजह से मच्छी फिर भी लग रही है। लेकिन इन दिनों में दिन के अंदर शिकार तकरीबन नामुमकिन वाली बात है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है, 30 किलोमीटर हवा चल रही है। उसके साथ साथ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम जा रहा है 35 सेंटीग्रेड तक जा रहा है, 35 डिग्री तक जा रहा है। तो इतने टेम्परेचर में मच्छी मुंह नहीं खोलेगी, किनारे पे नहीं आएगी, चारा नहीं खाएगी, तो मच्छी की एक्टिविटी बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाती है, कम हो जाती है, तो मच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो दिन में इसी वजह से, इन बुनियादी वजूहात की वजह से दिन में शिकार गर्मियों में काफ़ी कम लगता है, लेकिन रात को अच्छा शिकार लगता है, ठीक है। तो चाँद की तारीख मैंने आपको बता दी। ईद के दिनों में जवार आ रहा है, क्योंकि चाँद की 9 तारीख से जवार शुरू होता है, जो चाँद की 18 तक रहता है। तो आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है, कल चाँद रात है, तो कल जवार शुरू हो जाएगा, और अगले कम से कम 8 से 9 दिन जवार रहेगा। तो ईद के 3 दिन 4 दिन जवार ही रहेगा, और जवार में मच्छी अच्छी लगती है, चांस ज़्यादा होता है मच्छी लगने का, तो ये एक अच्छा फैक्टर है, ठीक है। तो जवार होगा। मेरा मशवरा फिर भी यही है कि दिन में आप लोग ना जाएँ, दिन में ख्वारी वाली बात है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो रात को अगर आप लोग जाओगे ईद के दिनों में भी, तो इंशाल्लाह आपको रात को बहुत अच्छा गेम हो जाएगा, और अच्छी मच्छी आप लोगों को लग जाएगी। लेकिन बॉटम में फिर भी नहीं जाना, नए शिकारी तो बिल्कुल भी बॉटम में नहीं जाना। पुनारे अगर जाना चाह रहे हैं तो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन बॉटम ऑलरेडी बंद भी हो चुका है। ज़्यादातर लोग बॉटम में नहीं जा रहे, कश्ती वाले भी नहीं जा रहे, क्योंकि भरम बहुत ज़्यादा है। ये 30 किलोमीटर किनारे पर है, बॉटम में इससे भी ज़्यादा हवा होती है, ठीक है ना। तो मेरा मशवरा भी यही है कि बॉटम में तो आप लोग बिल्कुल नहीं जाएँ। ईद के दिनों में अगर किनारे का कोई प्रोग्राम बनता है तो आप लोग जाएं, लेकिन नाइट के लिए चले जाएं। पहली ईद की रात को चले जाएं, दूसरी ईद की रात को चले जाएं। नाइट स्टे करेंगे तो गर्मी भी नहीं लगेगी, टेम्परेचर भी नॉर्मल होगा, हवा भी कुछ नॉर्मल होगी, और शिकार लगने का चांस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बहरहाल अभी आप किनारे को एंजॉय करें। मैंने मौसम की जितनी अपडेट थी कोशिश की सारी के सारी आपसे शेयर कर दी है। जहाँ तक प्रेसिपिटेशन की बात है, बारिश की बात है, फ़िलहाल दूर दूर तक कहीं पे बारिश नज़र नहीं आ रही। अगले 4-5 दिन तक मैंने सारा जाके चेक कर लिया है, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं है, ज़ीरो पड़ी हुई है, ठीक है। हालांकि उड़ती उड़ती खबरें आ रही कि चौथे 5वें दिन बारिश होगी, लेकिन अभी नेट कुछ भी नहीं बता रहा इस हवाले से, ठीक है। नेट में प्रेसिपिटेशन बिल्कुल ज़ीरो पड़ी हुई है। अगले 1 हफ्ते तक बारिश के कोई आसार नहीं है। हमारी दुआ है इंशाल्लाह बारिश हो और मौसम बन भी रहा है, इतना तो मुझे कंफर्म है। लेकिन ये मौसम कब कंप्लीट होगा, कब बारिश होगी, वो जैसी मौसम बनेगा तो फिर मैं उसके हवाले से भी जो अपडेट होगी वो चैनल के ऊपर डाल दूँगा, ठीक है। तो अभी आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंजॉय करो,
और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी जाके पूछ लिया करें, ठीक है। और किनारा देखें बहुत खूबसूरत है, फैमिली के लिए भी ये बेहतरीन किनारा है दोस्तों। एक मज़े की बात बताऊँ कि फ़ैमिली के लिए मैंने कराची बलूचिस्तान तकरीबन सारे किनारों पे गया हूँ, सारी जगहों पे फ़िशिंग की है, घूमा हूँ फिरा हूँ, नाइट स्टे किया है, 2-2 दिन गुजारे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कराची वालों के लिए ना हॉक्स बे का ये जो किनारा है ये सबसे बेहतरीन है, बेहतरीन। अगर आप वहाँ जाते हैं, सीवियो जाते हैं, पानी गंदा है, रश ज़्यादा है, मतलब मज़ा बिल्कुल नहीं आता। समंदर जाएँ और पानी साफ़ ना हो फिर समंदर जाने का फ़ायदा क्या है। 2 दरिया का पानी भी गंदा है, डिफेंस का पानी भी गंदा है, आप चाइना पोर्ट पर जाएंगे वहाँ का पानी भी गंदा है। तो ये जो हॉक्स बे का किनारा है, हाँ मनोड़ा का पानी अच्छा है लेकिन वो भी इतना अच्छा नहीं है जितना यहाँ का पानी है। तो ये कराची से दूर भी नहीं है, हॉक्स बे कराची से बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, तकरीबन 20 किलोमीटर कराची से। सदर से आप आएंगे 20 किलोमीटर भी नहीं है सदर से, नाज़ाबाद, सदर, लालू खेत, कहीं से भी आना चाहें तो आप तकरीबन 15-20 किलोमीटर का रास्ता है, आप यहाँ पे आसानी से आ सकते हो। हमारे बल्दिया से 16 किलोमीटर है, तो काफ़ी करीब भी पड़ता है और सारी सहूलियात भी मौजूद है। यानी किनारे के ऊपर ही होटल बने हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं, बर्गर मिल जाएगा, चाय मिल जाएगी, बिस्कुट, हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। और किनारे तक जो है ना हर चीज़ है। अगर गाड़ी में आते हो, गाड़ी खुदा ना खास्ता ख़राब होती तो मैकेनिक भी मौजूद है, कोई बाइक का मसला है, पंचर वाला भी मौजूद है। तो पूरी रात यहाँ पे सब लोग मौजूद होते हैं, हर किस्म की सहूलत मौजूद है। तो मेरा मशवरा है जो लोग फैमिली के साथ समंदर देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो और कहीं पर ना जाएं, हॉक्स बे ज़रूर आएँ। पानी साफ़ सुथरा है, एंजॉयमेंट अच्छी होती है, घर से खाना लेकर आएँ, बच्चों के साथ बैठें। और माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते भी हैं। ईद के दिनों में तो यहाँ लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग ईद के दिनों में ना पाँव रखने की जगह नहीं होती। तो जो लोग नहीं आते उनको भी मेरा मशवरा है समंदर आया करें, बड़ा मज़ा आएगा, लुत्फ़ आएगा। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी कुदरत समंदर है, उसको देख के जो मज़ा आता है ना बस मैं बता नहीं सकता। आप लोग अपना ख्याल रखें, इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो में शेयर करता रहूँगा। अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम।